So hello guys, welcome to my YouTube channel The Indian Coder। तो आप सभी तो जानते ही होंगे, अभी इससे पहले मैंने चैप्टर 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया था जिसका नाम था बेसिक्स एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स इन सी। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो फिर अभी इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, मैं आपको हर चैप्टर के साथ एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। आपने क्या करना, अपनी वीडियो पॉज करनी है और उसमें बारी बारी सारे क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे, आपने वो बारी बारी 5 के 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और उन 5 क्वेश्चंस को कर लोगे, फिर आपने मेरी वीडियो फिर स्टार्ट करनी है और फिर उसके बाद आपने मतलब सॉल्यूशन ट्रैक करना है, या फिर जैसा मैं बताता हूँ वैसे भी सॉल्यूशन करना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे मेथड्स को देख के आपके मेथड और सुधरेंगे। दूसरी बात ये कि आप चाहे इसको भी मत खोलो, डिस्क्रिप्शन से ये प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कर लो जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो और गाइस एक चीज़ और, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल से आप प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। जैसे भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाला, आपको नोटिफिकेशन एकदम फ्लैश हो जानी चाहिए कि हाँ, अब द इंडियन कोडर ने मीन्स प्रैक्टिस सेट डाल दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो देखो, हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही मज़ेदार लगेगा आपको, ये भी सोचोगे क्या है, बट स्टिल विल डू इट, ठीक है। तो टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज कर लो, पहला क्वेश्चन करो, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन मैंने ये पोएम क्यों बोली, ध्यान से सुनना। ये पोएम मैंने इसलिए बोली, बट आगे पढ़ो। बट द कोड शुड प्रिंट द पोएम इन एग्जैक्ट 4 लाइन्स एज रिटन अबव। ये जो है ना, ये ऐसा ही प्रिंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सारी एक ही लाइन में आ जाए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाकी इधर आ जाए। ऐसा ना हो प्लीज, ठीक है। ऐसा प्लीज मत करना। तो और हाँ, यहाँ पे अगली चीज पढ़ो, डू इट बाय यूजिंग 4 प्रिंट एफ फंक्शंस। ये बहुत बड़ा हिंट दिया। तो चलो स्टार्ट करते फिर। पहले तो आप आ जाओ मेरे साथ अपने फोल्डर में, ठीक है। यही था ना। तो मैं आपको बोला है कि राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, हाँ आप भी देख लो। यहाँ पे एक मैंने नया फोल्डर बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा प्रैक्टिस सेट 1, मीन्स पहले चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपने ओपन विद कोड करा और आपका पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिंट द पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इन द 4 लाइन्स, ओके। तो मैं इसका फाइल का नाम रख देता हूँ पोएम डॉट सी, ओके। मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ पोएम डॉट सी। इसका कलर थीम भी चेंज कर लेता हूँ, मुझे इसमें ही काम करना पसंद है, ओके। तो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है, बेसिक स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ओके। फिर इंट मेन, फिर उसकी जो है कर्ली ब्रैकेट से उसको स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपना मीन्स वो पोएम लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रिंट करने के लिए, कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए विच फंक्शन यू विल यूज, ऑब्वियसली प्रिंट एफ, ओके। तो प्रिंट एफ मैंने क्या बोला, 4 प्रिंट एफ करने। अब देखो यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अगर मैंने एक प्रिंट एफ क्यों नहीं बोला, वो इसलिए क्योंकि देखो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी लिखता, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, फिर उसके बाद तो ऐसे थोड़ी लिखता है यार मैं। मीन्स ये चारों लाइनें क्या मैं एक ही प्रिंट एफ में डाल देता, सही लगता क्या, नहीं। अब जैसे मैं उसके बाद फिर आगे के लिखते जाऊँ, फिर तो वो ऐसे तो प्रिंट हो ही नहीं पाएगा ऐसे तो। मीन्स आप क्या करोगे, आपने तो गंद डाल दी है ऐसे इस प्रोग्राम में। तो हमने काम साफ करना है। तो देखो क्या करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओके। ये दे दिए। पहले प्रिंट एफ में सेमीकोलन से टर्मिनेट करना ना भूलिएगा प्लीज, ओके। सो नेक्स्ट लाइन, प्रिंट एफ हाउ आई
wonder what you are, ठीक है। नेक्स्ट लाइन फिर से प्रिंट एफ up above the world so high, ठीक है। फिर से प्रिंट एफ, आप बोल रहे हो नहीं कितना लंबा का, बट हैक करो कोई बात नहीं। मैं वहाँ मैं चाहता तो वहां से कॉपी भी कर सकता था, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज ना भूलेगा, यहाँ पे रिटर्न जीरो है ना, क्योंकि जो मेन है वो इंटीजर है, उसको हमने जीरो रिटर्न करना है। ऑलराइट, तो अब हम करते हैं इसे प्रिंट। तो देखो यहाँ पे प्रिंट तो होगी, बट स्टिल ये एक ही लाइन में है। एक लाइन में चाहिए कि आपको नहीं, क्या करोगे इसके लिए, बैक स्लैश एन आप यूज करोगे। तो पहली तो बात मेरी ये सुन लो कि अभी आप मेरे साथ कर रहे हो ना, मैं आपको विजुअल कोड के हर स्टेप पे एक नए से नए सीक्रेट्स बताते जाऊंगा, ठीक है। एक नया सीक्रेट सुनो। मान लो आपने एक चीज यहाँ पे लिखनी है, बिल्कुल यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है ना, यहाँ पे मान लो एक चीज आपने यहाँ लिखनी है, वही चीज आपने इधर भी लिखनी है, वही चीज आपने इधर, मान लो आपने लिखना है TIC द इंडियन क्वार्टर, आपने तीनों जगह पे लिखना है। तो कैसे करोगे, आपने अल्ट दबाना है, क्या आपके कीबोर्ड में स्टार्ट बटन के पास अल्ट है, स्पेस बटन के पास अल्ट है, उसको प्रेस करो और एक बार क्लिक यहाँ करो, एक बार क्लिक यहाँ करो, एक बार क्लिक यहाँ। देखो अब जो भी लिखोगे वो तीनों जगह लिखा जाएगा। देखो TIC तीनों जगह लिखा जा रहा है ना, मीन्स आपने अल्ट दबा के आप मल्टीपल कर्सर्स ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने बैक स्लैश एन यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैं क्या करूंगा, अल्ट दबाऊंगा यहाँ पे भी अल्ट दबाऊंगा, यहाँ पे भी अल्ट से, और यहाँ पे भी, और स्पेस दबा के मैं लिख दूंगा बैक स्लैश एन, कैपिटल में ना लिखे स्मॉल में लिखे, और सेव कर दूंगा। बस अब करते हैं प्ले। देखो आ गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब ये बताते रहना अपने बच्चों को ये पोएम, ठीक है। चलो हमारा अब पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा अपना प्रैक्टिस सेट देखते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट है, राइट ए प्रोग्राम टू शो द आउटपुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज 24। अब आप बोलोगे तो बहुत आसान है इतना लिखना, नहीं आगे भी पढ़ो, ठीक है ना। इफ वेरिएबल ए स्टोर्स एन इंटीजर वैल्यू, मीन्स जो ये 24 है ये असल में ए वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, एंड वेरिएबल बी स्टोर्स अ कैरेक्टर वैल्यू एक्स, और ये जो एक्स है ये असल में बी के अंदर स्टोर्ड है। तो करते हैं, ठीक है, करते हैं, फाइन। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। अब हमारे प्रैक्टिस सेट दूसरा है, इसमें इसका हम नाम रख देते हैं, मान लो सेकंड डॉट सी, ठीक है। ओके, तो अभी आप एक काम और कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने पूरा क्वेश्चन लिखना है ना, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो राइट ए प्रोग्राम, कि आपको बार बार वहां ना देखना पड़े, मीन्स उसको कमेंट में लिख सकते हो। कमेंट तो वो तो छुपा ही रहेगा, ठीक है, तो उसको कमेंट में लिख दो। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करके कमेंट में लिख देता हूँ, है ना, यहीं से कॉपी करके मैं इसको कभी कमेंट में ही लिख देता हूँ। कंट्रोल+C से कॉपी और कंट्रोल+V से पेस्ट। अभी तो मल्टीपल लाइन में आ गया, कोई बात नहीं। जो मैंने आपको बताया मल्टी लाइन कमेंट कैसे देना है, पहले स्लैश फिर स्टार, और यहाँ पे उसको क्लोज करने के लिए फिर से स्टार फिर से स्लैश, अभी पूरा कमेंट बन गया, ठीक है। खैर इसमें कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सामने आ गया, राइट ए प्रोग्राम टू शो द आउटपुट, ये आउटपुट दिखानी है आपने। कंडीशन ये है कि 24 ए में स्टोर्ड है और एक्स जो है वो बी में स्टोर्ड है। एक्स इज एक्चुअली करेक्टर वैल्यू। यहाँ पे आपको देखना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी। सॉरी, देखो ये कई बार तो मतलब, ये देखो अभी जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना STDIO, अभी तो ये देखो आ गया ना, तो सीधा एंटर मार दो, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद इंट मेन। ओके, अब आपने क्या करना, आपने ए को देना है 24 और आपने बी को देना है कैरेक्टर एक्स, ठीक है। तो ए को आप पहले तो ए को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए को कंप्यूटर की मेमोरी में डालना है कि नहीं। ए को आपने कंप्यूटर की मेमोरी में तो डालना ही है ना, जो यहाँ पे है आपने ए को इस वाली मेमोरी में तो डालना ही है, इन ब्लॉक्स में तो आपने डालना ही है ना। अभी आपने ए के अंदर 24 रखना है, तो आपको इन मेमोरी ब्लॉक्स में एक इंटीजर वेरिएबल आपको स्टोर करना पड़ेगा कि नहीं। बताया था ना मैंने आपको पिछले लेक्चर में। नहीं समझ आए तो एक बार देख लो जाके, ठीक है ना। प्लीज आधा अधूरा मत छोड़ के आना, वरना आपको आगे से आगे प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत।
ठीक है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल स्टोर करना है। मैंने कहा था कंपाइलर से बात करूँ, तो चलो करते हैं कंपाइलर से बात। कंपाइलर साहब, मैंने आपको एक वेरिएबल दे दिया जिसमें कि एक मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा। वो बोलता है ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कंपाइलर साहब, मैं आपको एक दूसरा वेरिएबल दूंगा जिसमें मैं एक कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर करूंगा। तो कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, कैरेक्टर के लिए आप यूज करते हो कैर, क्या बी, क्योंकि बी में आपने कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है। अब कंपाइलर ने मेरे से बात करी, ठीक है द इंडियन कोडर, मैंने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया ए। ये कंपाइलर बोल रहा है, द इंडियन कोडर नहीं। तो कंपाइलर बोल रहा है ठीक है टीआईसी, मैंने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया ए, जो कि एक इंटीजर वैल्यू को लेगा। और फिर मैंने कहा ठीक है। फिर वो बोल रहा है कंपाइलर टीआईसी, मैंने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया बी, जो कि कैरेक्टर वैल्यू को ही लेगा। मैंने कहा ठीक है। वो बोलता ठीक है, आप फिर आप स्टोर करो। मैं बोलता हूँ ठीक है, करता हूँ मैं स्टोर। तो ए में मैंने स्टोर कर दिया ऑब्वियसली 24। सेमी कोलन से टर्मिनेट करना ना भूलें प्लीज, ठीक है। और मैंने बी को दे दिया कैरेक्टर क्या, एक्स। तो आपको मैंने बताया होगा सिंगल कोट में हमेशा कैरेक्टर को डालना है, तो सिंगल कोट में मैंने एक्स को डाल दिया। सेमी कोलन लगाना ना भूलें ऑब्वियसली। ओके। तो अब हमारा जो है, हमारा मेमोरी ब्लॉक्स भर गए। अब सवाल आता है उन मेमोरी ब्लॉक्स को प्रिंट एफ के अंदर कैसे घुसेड़ना है, प्रिंट एफ के अंदर कैसे प्रिंट करना है। तो करते हैं, कोई मुश्किल टास्क थोड़ी है ना। तो लेट अस प्रोसीड। प्रिंट एफ द वैल्यू। अब कई होंगे मेरे जैसे पागल, वो क्या करेंगे, सीधा यही लिख देंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 24, यही लिख देंगे। चलो मान लो मैं ही हूँ वो पागल, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब प्रिंट तो फिर भी वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। प्रिंट तो देखो फिर भी वही होगा, वो देख लो। प्रिंट तो फिर भी वही हुआ था, वैल्यू ऑफ एक्स इज 24। फायदा क्या हुआ है, मैंने बोला तो स्टोर करके करना है, सारा क्वेश्चन पढ़ो। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने कैसे करना है, आपने करना है प्रो मेथड से। आप एक प्रो बनते हो, द इंडियन कोडर से सीख रहे हो, तो बी अ प्रो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे द वैल्यू ऑफ, फिर से सुनना, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज सी। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। देखो आपने ये प्रिंट करना ना, आपने ये प्रिंट करना था द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। तो एक्स तो असल में बी के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो परसेंटेज सी यहाँ पे लगाएंगे, जैसे मैंने कल बताया था। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज, सॉरी यार मैं वहां पे लिख जा रहा हूँ, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज, अब आपने एक्स यहाँ पे लाना ना यार, अब आपने एक्स यहाँ पे लाना। देखो एक्स वेरिएबल के बाद है, तो यहाँ पे लिख दो परसेंटेज सी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल परसेंटेज सी इज, अब इस के आगे आपको 24 लाना है। 24 तो ए में स्टोर्ड है, जो कि एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए आप क्या लगाते थे, परसेंटेज टी, ठीक है। आ गया। अब सबसे पहले परसेंटेज सी लिखा है, तो सबसे पहले आप सी वाला लिखोगे यानी बी लिखोगे। अब उसके बाद परसेंटेज डी लिखा, तो परसेंटेज डी वाला यानी ए लिखोगे। सिंपल सी एनालॉजी है यार, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे ग्लिच हो गया, उसके लिए माफ कर देना। ओके। अब देखो कैसे प्रिंट होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 24। वाह भाई मजे आ गए। तो अब हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आया, नीचे व्हाट्सएप में मेरा नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, वहां पे मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है। ओके। तो अब हम हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट करते हैं। आई होप आप वीडियो पॉज कर करके कर रहे हैं। ओके। मीन्स मेरे से पहले आप सॉल्व कर ले रहे हैं अगला प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 5 एंड 25। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ 5 एंड 25। तो इस तीसरे वाले प्रैक्टिस का मैं नाम, प्रैक्टिस क्वेश्चन का नाम रख देता हूँ मैं सम डॉट सी, क्योंकि इसमें सम ही निकालना है, ठीक है। तो उसका वही नाम रख देता हूँ। कमेंट में पहले क्वेश्चन टाइप दिया मैंने। ओके। तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें कि हम 5 एंड 25 का सम निकाल लेंगे। ओके फाइन, निकालते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करें। मैं ऐसे करता हूँ, पिछले वाले से ही बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से कॉपी मार लेता हूँ। इतना क्यों ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना आगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर मार लिया मैंने, वहां से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ओके। तो अब हमने लिखना है, अब हमने निकालना है सम ऑफ 5 एंड 25। फाइन। तो
देखो 5 एंड 25 का सम निकालना ही है, तो उस इस सम को निकालने के लिए पहले हमें 5 एंड 25 कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने पड़ेंगे या नहीं? सोचो, करने ही पड़ेंगे यार, तभी तो वो मतलब उनके साथ अपना तालमेल बिठाएगा। तो पहले 5 और 25 को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, ऑब्वियसली। चलो करते हैं। तो पहले मैं इंट ए कोमा बी, मतलब कि कंप्यूटर की मेमोरी में मैंने दो इंटीजर वेरिएबल्स दे दिए, एक ए एक बी। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू लिख रहा हूँ 5 और बी की वैल्यू लिख रहा हूँ 25। फाइन, कोई कंफ्यूजन आई डोंट थिंक कि आपको होनी चाहिए। अब अब देखना यहाँ पे दो तरीके हैं इसको करने के, दो तरीके। तो मैं ऐसे करता हूँ, एक फाइल और बना, एक तो सम डॉट सी और एक मैं बना लेता हूँ सम वन डॉट सी। फाइन। तो अभी देखना, मैं दो तरीकों से करूंगा। यहाँ तक पहले मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ दो तरीकों से मैं अभी करूंगा इसको, ठीक है। पहला तरीका क्या हुआ कि आपने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट एफ, ठीक है। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, अब आप सम यहाँ लाना चाहते हो ना इस जगह पे, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लिख दो और इन्वर्टेड कोमा के बाद आपने क्या कर दिया, ए प्लस बी। ए प्लस बी का सम निकालना है ना। एक तरीका तो ये हुआ, देखो इससे आपका सम आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, इससे आपका सम आ गया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 प्लस 25 30। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देना इंटरेस्टिंग है, यही करना चाहिए आपको। अ, अब आप क्या करोगे, आपने कंप्यूटर की मेमोरी में एक तीसरा इंटीजर दे देना जो कि इन दोनों का सम होगा। फिर से कम ऑन, फिर से मेरे साथ एक बार इसको सुनो, समझो और फिर करो। अब आपने कंप्यूटर की मेमोरी में एक तीसरा इंटीजर वेरिएबल दे देना जो कि ए और बी का असल में सम होगा, ए और बी का जोड़ होगा, ठीक है ना। तो तीसरा वेरिएबल दे, उस तीसरे वेरिएबल का नाम रख देते हैं इंट सम। अब उस सम की वैल्यू होगी ए प्लस बी, ठीक है, उस सम की वैल्यू होगी ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एफ द सम ऑफ ए एंड बी इज, आपने सम यहाँ पे यहाँ जैसे प्रिंट करना है तो लिख दो बस यहाँ पे, क्या है वो सम, सम ही है ना, वो असल में सम ही है, यही है ना वो असल में। असल में सम की वैल्यू अब क्या आ रही है, सम की वैल्यू अब असल में आ रही है ए प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 25, यानी कि ऑब्वियसली 30, है तो वही ना। अब जो मैंने इसको कमेंट में लिखा, ये अंदर ही अंदर कंप्यूटर कर रहा है ना, आपने जस्ट यहाँ पे लाके प्रिंट कर देना, सेमी कोलन लगाना ना भूलें, ठीक है। फाइन, देखो यहाँ पे भी वही आ गया, द सम ऑफ ए एंड बी इज 30, और यहाँ पे भी वही आ गया, देख लो द सम ऑफ ए एंड बी इज 30। अब आपने इसको और कैसे निखारना है, और सुंदर इसको कैसे करना है, ध्यान से देखो, और सुंदर मैं इसको कैसे करता हूँ। जस्ट आपने क्या करना है, द सम ऑफ, तो ध्यान से सुनना, परसेंटेज डी, फिर से सुना, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। अब आप बोलोगे अभी ये क्या कर रहा है, बता तो क्या कर रहा है, मैं अभी बताता है मैं आपको मैं क्या कर रहा है। देखो, पहला परसेंटेज डी क्या है, ए। दूसरा परसेंटेज डी क्या है, बी, वही है ना, द सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी। और तीसरा परसेंटेज डी क्या है, ए प्लस बी। हाँ, है ना इजी। देखो, अब देखो कैसे ये धड़ाधड़ प्रिंट होता है, देखना अभी कितना सुंदर लगेगा। द सम ऑफ 5 एंड 25 इज 30, वहां पर भी यही कर लो, वहां पर भी यही कर लो। फिर से, द सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे बंद कर दो और बाहर लिख दो, पहला वाला परसेंटेज डी क्या आपका ए, दूसरा वाला परसेंटेज डी क्या है आपका बी, तीसरा वाला परसेंटेज डी क्या है आपका सम, ठीक है। कर दो प्री प्रिंट, और यहाँ पे रिटर्न 0 लगाना ना भूलें प्लीज। मैं तो भूल गया, आप मत भूलना, मैंने पहले बोला मैं पागल हूँ, ठीक है, आप मत बनना मेरी तरह। ओके, तो अब देखो, अब भी वही आ रहा है, द सम ऑफ 5 एंड 25 इज 30। तो देखो यार कितना इजी था ना। अब आपने कैलकुलेटर वाला काम भी कर लिया, फाइन। ओके, अब हम अपना चौथा प्रैक्टिस सेट है आई थिंक, हाँ चौथा प्रैक्टिस सेट है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन वी यूज स्टार ऑपरेटर।
ये जो ऑपरेटर है ना, ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका नाम असल में कुछ और होता है। जस्ट आप इस वक्त इसको स्टार ऑपरेटर पढ़ लो, ठीक है। कुछ चीजें होती है जो टाइम के साथ ही सीखी जाती हैं, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी ऐसे कहा था। तो ओके, अब हमने एरिया निकालना है ना रेक्टेंगल का, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ एरिया डॉट सी। आप मेरे को यार कमेंट में ये भी बता देना कि मैं ये सब कोड्स भी अपलोड करूँ डिस्क्रिप्शन में या नहीं, मतलब ज़रूरत है या नहीं, प्लीज़, है ना। और मेरे को ये बता देना मेरी कमी कहाँ हो रही है समझाने में, मैं वहाँ भी ट्राई करूँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, मैं इसको क्या नाम इसमें कमेंट में इनक्लोज कर लेता हूँ। कैसे बताया था मैंने, परसेंटेज, सॉरी, बैग स्लैश और पर स्टार, सॉरी, तो स्टार और स्लैश, ठीक है। और यहाँ पर भी एक स्टार और स्लैश करना है, मीन्स इसको एनक्लोज करना है। हमारा कमेंट हो गया एनक्लोज। अब यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर मैं यहीं से चुरा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमने निकालना है एरिया। मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखी है, ध्यान से सुना। फॉर मल्टीप्लीकेशन इन सी वी यूज स्टार ऑपरेटर, हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। मीन्स अगर आपने, मीन्स सुनना मेरी बात, अगर आपने ए इंटू बी करना है, ठीक है, अगर आपने ए इंटू बी करना है, ओके, तो अब कैसे करोगे बताओ मेरे को। इसको आप ए स्टार बी ही लिखोगे, इसको आप ए, ये वाला साइन नहीं लगाओगे जो आप पेज में लिखते हो, कॉपी में लिखते हो। सी को ये नहीं समझ आता, सी के लिए इट इज एक्स ओनली, बट सी को मल्टीप्लाई समझाने के लिए हम यूज करेंगे स्टार। आई होप समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। तो करते हैं यूज, किसने मना करा। तो देखो, अब हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो पहले हमें कंप्यूटर की मेमोरी में एक लेंथ देनी पड़ेगी, फिर कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्रेड्थ देनी पड़ेगी, फिर कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल देना पड़ेगा जो कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, फिर प्रिंट एफ में उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो पहला वेरिएबल देते जो कि होगा इंट लेंथ, ठीक है। दूसरा वेरिएबल होगा इंट ब्रेड्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइन। तो कंप्यूटर की मेमोरी में दो वेरिएबल्स चलेंगे, इंट लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ आप दे दो अपनी तरफ से मान लो 10, ठीक है। ब्रेड्थ आप दे दो अपनी तरफ से मान लो 20, फाइन। और फिर उसके बाद आप क्या करो, इन एक, अब आप निकालो एरिया। एरिया इज इक्वल टू 10 इंटू 20। अब आप मेरे को बताना मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, आपने वो गलती ट्रैक करनी है मेरी, ठीक है। तो मैंने एरिया लिख दिया 10 इंटू 20, या फिर सिंपल एरिया लिख दो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। क्योंकि असल में तो लेंथ की वैल्यू 10 है और ब्रेड्थ की वैल्यू 20, तो 10 इंटू 20 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चाहे 10 इंटू 20 लिखो या लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखो, बात एक ही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे खुद ही बता देता कि आपने पहले ये लिखा है, तो अभी यही लिखो, ओके। स्पेलिंग्स के लिए माफ कर देना, ओके। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, अब हमने अपना एरिया प्रिंट कर देना है। प्रिंट एफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज परसेंटेज डी, ठीक है। क्या है एरिया, यही है, क्योंकि एरिया तो उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ थी। तो चलो इसको प्रिंट करते हैं, है ना। अब मैं जानबूझ के यार एक ना मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ट्रैक कर ली ना, तो समझ लेना जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ आ चुका है, ठीक है। जानबूझ के मिस्टेक कर रहा हूँ, अभी देना मेरा कंपाइलर कैसे मेरे पर अटैक करेगा एक एरर फेंक के। वो देखो, कर दिया उसने। उसने बोला एरिया, एरिया डिक्लेयर्ड ही नहीं, एरिया जो कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं, अभी तक आपने कंप्यूटर की मेमोरी में एरिया को डिक्लेयर करा ही नहीं, इट इज अनडिक्लेयर्ड। तो मैंने कहा ठीक है, मैं, एरिया भी एक इंटीजर है तो उसको यहीं पर डिक्लेयर कर देता हूँ, कोमा एरिया। अब तीनों इंटीजर जो है वो डिक्लेयर हो, देखो एरिया तो इंटीजर ही ना, 10 इंटू 20 तो इंटीजर ही आएगा। तो बस अब देखो प्रोग्राम कैसे प्रिंट होता है, आ गया। द एरिया रेक्टेंगल इज 10 इंटू 20 मीन्स 200, बात खत्म। ये भी हो गया। नहीं आएगा समझ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज कर देना मैसेज अगर कोई दिक्कत आए तो।
ठीक है। अब हमारा पांचवा और आखिरी प्रॉब्लम है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू नंबर्स, वन शुड बी फ्लोट एंड अदर शुड बी इंटीजर। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टू नंबर्स, वन शुड बी फ्लोट एंड अदर शुड बी इंटीजर्स। ये वाली लाइन यार इग्नोर कर देना, मैंने पता नहीं क्यों लिखा बोथ शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, इसको काट देना प्लीज, इसको आप काट ही देना। आप जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें तो मैं काट दूंगा, ठीक है, तो इसको असल में आप काट ही देना। ओके, भूल जाना ऐसा कुछ लिखा है। फाइन, तो चलो लिखते हैं फिर, किसने मना करा, है ना। तो आ जाओ, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट टू नंबर्स, वन शुड बी फ्लोट एंड अदर शुड बी इंटीजर। तो करते हैं, आ जाओ। यार थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है ना, माफ कर देना, ठीक है। इसका नाम क्या रखे, इसका नाम रख देते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो इसका नाम लास्ट डॉट सी ही रख देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सॉरी यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, माफ कर देना। मैं दोबारा उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसको मैं कर देता हूँ इनक्लोज, क्योंकि मैंने इसको कमेंट बनाना है। कमेंट बनाना सीख लो ना यार, कितना इजी काम है कमेंट बनाना, है ना, इजी काम है ना, तो सीख लो, क्यों नहीं सीखते, सीख चुके होंगे बल्कि। ओके, तो अब हमने दो नंबर प्रिंट करने हैं। हम क्या करेंगे, इसको एक ही प्रिंट फंक्शन में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हैश टैग इंक्लूड stdio.h int main, ठीक है, इंट मेन। अब हमने कंप्यूटर की मेमोरी को एक इंटीजर वेरिएबल देना है, एक फ्लोट वेरिएबल देना है, तो पहले दोनों को डिक्लेयर कर दो। मान लो हमारा इंटीजर वेरिएबल ब्लॉक होगा ए, तो एक आ गया इंट ए और दूसरा आ गया फ्लोट बी, क्योंकि दूसरा हमने जो है फ्लोट डेसिमल नंबर हमने प्रिंट करना है, ठीक है। अब आप इसको यार ऐसे मत कर देना, ठीक है ना, ये वाली गलती मत कर देना, इंट ए कोमा बी मत लिख देना, वरना बी भी क्या है, बी एक इंटीजर स्टोर हो चुका होगा, फिर उसके अच्छा आप उसको जो मर्जी करो, उसको फ्लोट देते रहो, कुछ भी करते रहो, वो इंटीजर दे के ही स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, सी में हर एक इंस्ट्रक्शन वन बाय वन, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाती है। आपने पहले इंट ए कोमा बी अगर लिख दिया तो पहले ही बी जो है कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाएगा, उसके बाद उसको जो मर्जी डेंटिंग वेंटिंग करते रहो वो इंट ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कर दो, हटा दो और यहाँ पे जस्ट इंट ए लिखो। ओके, अब आपने ए को कोई वैल्यू दे दो, ए को यहाँ दे दो मान लो 25 24, और बी को यहाँ दे दो 25.89, ठीक है, मैंने इसको दे दिया। अब प्रिंट एफ, मैंने दोनों को प्रिंट करना है, जस्ट कोई सम कोई कुछ नहीं निकालना, दोनों को प्रिंट करना है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पहला वाला परसेंटेज डी क्या है, सॉरी, अरे यहाँ पे मैंने भी गलती कर दी, मैंने आपको क्या बोला, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ लगना है, ठीक है। तो परसेंटेज डी क्या है हमारा, पहला वाला परसेंटेज डी है हमारा ए, दूसरा वाला परसेंटेज डी है हमारा बी, और सेमीकोलन से इसको कर दो टर्मिनेट, बात खत्म। अब देखो, ओके, द वैल्यू ऑफ ए इज 24 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 25.88। ये जो एंड में फालतू की वैल्यूज आ रही है ना, इसको जस्ट इग्नोर करना, बस आप ये देख लो कि नियर बाय तो आ रही है ना 25.8, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा ऐसा क्या होता है। तो ऑल राइट गाइज, अब हमारे जो है पांचों क्वेश्चन हो गए। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में या कहीं पर भी बता देना प्लीज, और प्लीज यार बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अभी चैप्टर 2 भी आने वाला है और अब जो है पूरी स्पीड में हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज यार, मतलब बेल आइकन दबा दो और जस्ट देखते जाओ, सीखते जाओ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।